गाड़ी की बुनियाद पर चमकना चाहता है, कोई प्यारे इस्लामी भाइयों जमीन दान करके चमकना चाहता है, कोई गरीबों यतीमों का मिस्कीनों का बेबाओं का माल खाकर के चमकना चाहता है ना। लेकिन दुनिया में चमक नहीं पाता। आखिरकार क्यों नहीं चमकता? पैसे की बुनियाद पर कुछ देर के लिए तो चेहरा भी चमक जाता है, नहीं चमकता चेहरा। पैसे की बुनियाद पर कुछ देर के लिए चेहरा चमक जाता है, पैसे की बुनियाद पर कुछ देर के लिए मकान चमक जाता है। खामोश हुआ क्या मामला हुआ? कहीं औरतों में लड़ाई तो ना हो गई? अरे कहीं भूत तो ना आ गया दर से, ऐसा शोर शराबा कर रहे हो तुम भाई। माँ और बहनों से गुजारिश है प्यार के साथ बोले नहीं, आराम से बैठ जाएं, क्योंकि थोड़ी इनकी तादाद बोलने की ज्यादा रहती है। मेरी माँ और बहनों से मेरी बड़ी प्यार के साथ गुजारिश है, बड़ी संजीदगी के साथ अदब और एहतराम के साथ आप खामोश बैठ जाएं इंशाअल्लाह। बिछवा दिया तिरपाल, सर्दी का मौसम है, आराम से बैठ जाओ, कोई गर्मी नहीं है। मैं कह रहा था ना, कुछ देर के लिए पैसे की बुनियाद पर मौलाना वसीम मंजरी साहब चेहरा चमक जाता है। आप कहोगे कैसे? तो मैं कहूंगा आज के दौर की शादियों में देखो इन औरतों के हालात, जो बिल्कुल कलौटिया हो गए, डकटिया चपटिया, वो भी क्रीम पाउडर लगा करके पैसे की बुनियाद पे चमकदार दमकदार नजर आती है ना। हाँ, कुछ देर के लिए चमक जाती है, लेकिन चेहरा धुलने के बाद वही हाल हो जाता है। कुछ देर के लिए पैसे की बुनियाद पर प्यारे चेहरा चमक जाता है, पैसे की बुनियाद पर मकान चमक जाता है, पैसे की बुनियाद पर लिबास चमक जाता है, पैसे की बुनियाद पर गाड़ी चमक जाती है, पैसे की बुनियाद पर प्यारे शादियां चमक जाती है, पैसे की बुनियाद पर कुर्सी चमक जाती है, पैसे की बुनियाद पर हुकूमत चमक जाती है, पैसे की बुनियाद पर प्यारे तख्तो ताज चमक जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ओया के बासिंदा मुसलमानों, पैसे की बुनियाद पर नाम क्यों नहीं चमका? पैसे की बुनियाद पर हमारा दिल क्यों नहीं चमका? यार पैसे की बुनियाद पर सब चमक जाता है, लेकिन नाम क्यों नहीं चमका? इसलिए नहीं चमका, तूने दुनिया से चमक मांगी, दौलत से चमक मांगी, शोहरत से चमक मांगी, कुर्सी से चमक मांगी, तख्तो ताज से चमक मांगी, तो इसलिए नहीं चमका। तूने प्यारे गरीबों का हक खा करके चमकने की कोशिश की, इसलिए नहीं चमका। तूने दलाली से चमक मांगी, नेतागिरी से चमक मांगी, तू दुनिया में इसलिए नहीं चमका। तूने दुनिया से चमक मांगी, कभी पैसे वाले से चमक मांगी, कभी दौलत से चमक मांगी, कभी सोना चांदी से चमक मांगी, कभी शादी विवाह के मौके पर नाचने वालियों को बुलवा करके चमक मांगी, कभी नौजवानों को शराबें पिलवा करके चमक मांगी, इसलिए नहीं चमका। लेकिन ए अजीम रजा सहसवानी तुम्हें बताना चाहता है, ए ओया के बासिंदा मुसलमानों, तुम दुनिया में चमकना चाहते हो तो दलाली से चमक मत मांगो, नेतागिरी से चमक मत मांगो, गुंडागर्दी से चमक मत मांगो। तुम चमकना चाहते हो गरीबों का हक खा करके चमक मत मांगो। तुम चमकना चाहते हो आलिमों पर उंगली उठा करके चमक ना मिलेगी। तुम चमकना चाहते हो तो बरेली के खान से पूछो, अहमद रजा मैं दुनिया में चमकना चाहता हूँ, मैं चमकूं कैसे? तो बरेली का खान कहेगा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यार उससे चमक मांगो। इसके बारे में बरेली का खान कहता है सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए पर देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारे बंदी, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मौलाना अजीम नूरी साहब क़िबला सहसवानी। नारे तकबीर। आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे खामोशी का रसगुल्ला खा लिया है। अगर इजाजत होती बोलने की ना, जितनी औरतें बैठी इनसे कहा जाता बोलो सुभान अल्लाह, तुमसे आज नमाज़ें बोलती है ना।
तुम तो मर्द हो यार, एक बार प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुम तो जो है डीवीडी समझ लो, ये एक डेक समझ लो, बटन दाब दो चालू, बटन बंद कर दो तो बंद ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि लाइट चली जाए तो मामला खत्म, और लाइट आ जाए तो शुरू। अब किससे कहा जाए कहो सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह, और नहीं तो सब बैठे हुए हैं, बस ऐसा बैठे हुए है ना। एक बार मोहब्बत से और कह दे सुभान अल्लाह। दुनिया का हर जर्रा नबी के सदक़े में चमका है। हर आलिम दीन, इससे पहले सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, तमाम हज़रात चमके, ये मुस्तफा के वसीले से चमके। मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी समेटूं, हालात को मद्देनजर रखते हुए दुनिया जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जानती पहचानती है, कारी फिरासत साहब मेरे भाई, अगर दुनिया में हजरत बाबा फरीद भी चमके तो प्यारे आका के वसीले से चमके। नाम सुना होगा आपने, जिनकी मां ने शक्र का लालच दिया था और नमाजी बनाया था, है ना। और जब वो नमाजी बन गए तो अल्लाह के इतने करीबी बंदे बन गए, इतने करीबी दोस्त बन गए, इतना करीबी कि अल्लाह ने अपना वली बना लिया, सुभान अल्लाह, यानी दोस्त बना लिया। और दोस्त बना लिया तो अल्लाह ने इतनी पावर, इतनी शान, इतना वकार दे दिया कि जो चीज कभी न बोलती हो वो चीज भी बोलना शुरू कर देती है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये देखें अल्लाह वाले किस किस चीज को बुलवा दिया करते हैं, है ना। और नबी के जिक्र से तो प्यारे बेजान चीज भी बोलना शुरू कर देती है। तुम तो जानदार बैठे हो, एक बार फिर भी बोल दो सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत बाबा फरीद हैं, बड़ी शानों वाले, वकार वाले, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, दोस्त हैं अल्लाह के। लेकिन अल्लाह ने इतनी पावर दी, इतनी शाने दी, इतना वकार दिया कि एक मर्तबा की बात है, हजरत बाबा फरीद की एक जाती जमीन है, खुद की जमीन है, दादिलाई जमीन है। उस जमीन पर किसी ने बादशाह के दरबार में जाकर के दावा कर दिया ये जमीन मेरी है, यानी ये समझ लीजिए मुकद्दमा कर दिया ये जमीन मेरी है, और झूठे कागजात भी पेश कर दिए बाबा फरीद के दरबार में। बादशाह ने भेज दिया खादिम के लिए, खादिम आकर के कहने लगा हजरत जो आपकी जमीन है उस जमीन के खिलाफ किसी ने ये दावा किया है ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, अब आप बता दीजिए जमीन किसकी है। ओया के बासिंदा मुसलमानों, हजरत बाबा फरीद कहने लगे इलाके के लोग जानते हैं जमीन किसकी है और बादशाह भी जानता है जमीन किसकी है। खादिम कहने लगा बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, जानते तो सभी हैं, लेकिन जिसने ये दावा किया है कि जमीन मेरी है उसने कागजात पेश किए हैं, उसने सबूत पेश किया है। आप भी कोई सबूत पेश कर दीजिए, आप भी कागजात पेश कर दीजिए। बोले मेरे पास कागज नहीं है, मेरे पास सबूत नहीं है। खादिम बादशाह के दरबार में गया, जाकर के कहने लगा वो कह रहे हैं सबूत के लिए, मेरे पास कागज नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बादशाह कहने लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, उनसे कहो सबूत पेश करे। खादिम दोबारा आया, आकर के कहने लगा बादशाह कह रहा है ऐसे काम नहीं चलेगा, यानी कोई सबूत दीजिए। सामने वाली पार्टी ने सबूत दिए हैं, कागजात पेश किए हैं, आप भी कोई कागजात पेश कर दीजिए, आप भी सबूत दे दीजिए। ओया के बासिंदा मुसलमानों, नबी के नाम पर चमकने वाले का जलवा तो देखो, नबी के नाम पर चमकने वाले की शान तो देखो, नबी के नाम पर चमकने वाले की औकात तो देखो, नबी के नाम पर चमकने वाले के हजरात मेहनत और मुशक्कत तो देखो, अल्लाह से प्यार तो देखो। और जो
सुन ले तो देखो हजरत बाबा फरीद कहने लगे, ए बादशाह के गुलाम सुन, जाकर के कह दे नबी के गुलाम के पास नहीं तो कागजात है और नहीं कोई जो है सबूत है, अगर काम चलाना है तो जाकर के कह दे कागजात नहीं है और काम चलाना है तो जाकर के जमीन से मालूम कर ले, जमीन से पता कर ले, जमीन बता देगी किसकी है, जमीन बता देगी दुनिया में उसका मालिक कौन है, जमीन बता देगी दुनिया में किसकी हुकूमत चलती है। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही खादिम ने जुमला सुना जाकर के बादशाह के दरबार में कह दिया, बादशाह कहने लगा यार हमने तो कभी न सुना जमीन बोलती है, हमने तो कभी न सुना जमीन बोलती है, लेकिन वो कह रहे हैं तो लाओ मालूम कर लिया जाए। एक टाइम दिया गया, एक वक्त दिया गया, प्यारे टाइम देने के बाद वक्त देने के बाद एक के बाद एक भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई, एक के बाद एक मजमा जुड़ना शुरू हो गया, ऐलान हो गया आज जमीन बोलेगी, आज जमीन बोलेगी, आज जमीन बोलेगी। ओया के वसंता मुसलमानों ये नया मामला है कि जमीन बोलेगी। जैसे मैं आपसे कहूँ ओया के लोग हो, मैं कहता हूँ आप सब तंबू पर बैठे और ये तंबू उड़ेगा तो लोग जो अभी तक नहीं आए हैं वो भी आकर के देखेंगे यार सहसवान का कौन मौलाना ऐसा आया है जो तंबू को सब पे बिठा करके तंबू उड़ाने की बात कर रहा है, अपने तो अपने गैर भी आ जाएंगे। इसीलिए तो ऐलान हुआ जमीन बोलेगी। लेकिन प्यारे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, जमीन से पता किया गया, जमीन बता किसकी है, नहीं बताया जमीन ने, जमीन से सवाल किया गया जमीन बता किसकी है, जमीन ने कोई जवाब न दिया, फिर पूछा गया नहीं दिया। बाबा फरीद के दरबार में खबर आ गई जमीन कुछ नहीं कह रही, जमीन जवाब नहीं दे रही, जमीन जो है कुछ बोल नहीं रही। बाबा फरीद ने अपने खादिम को भेजा, बाबा फरीद ने अपने गुलाम को भेजा और अल्लाह अल्लाह जैसे ही बाबा फरीद का खादिम, बाबा फरीद का गुलाम जमीन के करीब पहुंचा तो कहने लगा ये जमीन पहले तो ये सुन ले मैं किसी और का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी और का खादिम नहीं हूँ, ये जमीन सुन ले मैं बाबा फरीद का खादिम हूँ। और दूसरी बात ये सुन ले तुझसे बार बार पूछा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है ये जमीन बोलती क्यों नहीं है, ये जमीन बता तू किसकी है, दुनिया में तुझ पर किसकी हुकूमत चलती है, दुनिया में तेरा मालिक कौन है। बाबा फरीद का नाम सुना जमीन बोलने लगी, जमीन चीखने लगी, जमीन चिल्लाने लगी और कहने लगी बादशाह बादशाह के गुलामों सुनो सुनो, अगर दुनिया में कोई मेरा मालिक है तो वो कोई और नहीं है, नबी का गुलाम बाबा फरीद है। अगर दुनिया में मुझ पर किसी की हुकूमत चलती है तो बाबा फरीद की चलती है। ओया के वासिंदा मुसलमानों कल वो जमीन बोली थी, लेकिन सुन्नियों का यकीन है जिस जमीन पर हम और आप बैठे हैं, हम और आप बैठे हैं, हम और आप चर्चा कर रहे हैं, ये जमीन भी बोलेगी, ये जमीन भी बोलेगी। आज ना बोलेगी, कल ना बोलेगी, एक महीने के बाद ना बोलेगी, एक साल के बाद ना बोलेगी, लेकिन इंशाअल्लाह सुन्नियों का यकीना है ये जमीन कल मैदान महशर में जरूर बोलेगी और कहेगी मौला मैं गिराम ओया का टुकड़ा हूँ, मौला मुझ पे बैठ करके तेरे बंदों ने दस्तार बंदी का प्रोग्राम सजाया था, मौला मैं गवाही देती हूँ इतने मेरे ऊपर बैठ करके सुन रहे थे, मौला सबको जहन्नम से आजाद कर दे, जन्नत अता नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे बंदी, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मौलाना अजीज नूरी साहब के बिला सहसवानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब लग रहा है कुछ लोग जग रहे हैं और उठ के भी आ रहे हैं, अब लग रहा है वाकई में तो मालदार ना। अब कुछ देर और बोलता हूँ, देखता हूँ कितने मालदार। एक बार मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। मालदार आदमी जो लोग आते हैं उनको भी मालदार कर देते हैं, मैं देखता हूँ कितना मालदार होकर के जाता हूँ। एक बार प्यार से कहते और सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह और झूम के कहें सुभान अल्लाह।
आखिरी बात समझ लीजिए और मैं अपनी बात को यहीं से उसके बाद खत्म करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का ये प्रोग्राम इफ्तार बंदी का प्रोग्राम है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। और जिनका बेटा हाफिज कुरान हुआ है, जिनका नाम है सलीम भाई, वो बड़े मुबारकबाद है सलीम भाई, जिनके बेटे ने हिफ्ज कुरान किया है। क्योंकि प्यारे इस्लामी भाइयों, कल मैदान महशर होगा और जब इनके सर पर ताज रखा जाएगा, इनका सर ताज से चमक रहा होगा, तो दुनिया वाले पूछेंगे यार, जब हालात होगा तो हालात वहां जाकर के लोग जब देखेंगे, देखने के बाद पूछेंगे यार ये कौन नजर आ रहा है, ये कौन है, इसके सर पर ताज रखा है, ये मोहम्मद सलीम कौन है, इनके सर पर ताज चमक रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या होगा बताए ना, वहां के लोग कहेंगे यार कोई अल्लाह वाला है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐलान होगा, हे लोगों सुनो सुनो, जिसका सर पे ताज चमक रहा है, ये कोई दौलत वाला नहीं, ये कोई MBBS का बाप नहीं, ये कोई MLA का बाप नहीं, ये कोई प्रधानमंत्री का बाप नहीं, ये कोई प्यारे चेयरमैन का या जो है प्रधान का बाप नहीं, ये कुर्सी वाले का बाप नहीं, बल्कि जिसका नाम सलीम है, ये बदायूं जिले का रहने वाला गोया गिराम में रहता है, और उसका बेटा, इसका नाम सोहेल है, वो हाफिज कुरान हुआ है। और जो हाफिज कुरान, इसने कुरान मुकद्दस मेरे कलाम के लिए अपने सीने में महफूज रख करके अमल करके जिंदगी गुजारी है, ये उसका बाप है। खुदा की कसम, जब ये बाप हाफिज कुरान का दुनिया में भी चमकेगा, मरने के बाद कब्र में भी चमकेगा, और मैदान महशर में लाजवाब चमकेगा। बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं बात बताऊंगा, अपनी बात को सिमट कर चलूं। आपने सुना होगा हजरात, कोई भी अल्लाह वाला जब तक अल्लाह वाला नहीं बनता, जब तक कि उस पर कुरान मुकद्दस का इल्म न हो, जब तक कि कुरान मुकद्दस के मामलात न हो, जब तक कि वो आलिम दीन न हो। मैं आपको बताता हूँ प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने बड़े कुछ दिन पहले जिनके नाम की आपने 11वीं बनाई होगी और लंबे लंबे चावल की बिरयानी भी खाई होगी, जिन्हें अब्दुल कादिर जिलानी आका गौसे आजम कहा जाता है, उनके वालिद गिरामी है जिनका नाम है हजरत अबू स्वाले। मैं पूरा बात नहीं सुनाऊंगा, आप सुनते रहते होंगे कि हजरत अबू स्वाले है। हजरत अबू स्वाले ने ना एक सेब तो ही खा लिया था, कारी नौशाद साहब शायद इस्लाम साहब एक सेब खा लिया। सेब खाने के बाद क्या हुआ था, दिल में ख्याल आया पता नहीं किसका होगा, लाओ माफी मांगने चला जाए। माफी मांगने पहुंच गई ना, एक बाग में पहुंच गए, माफी मांगने लगे, बोले माफी ना मिलेगी, बोले फिर, बोले बाग की देखा भाली करना पड़ेगी, है ना, ये बात है ना, देखा वाली करना पड़ेगी। लेकिन आज के दौर में तो उनके नाम की 11वीं मनाते हैं, अल्लाह वालों की फातह खानी करते, खूब जिक्र अस्कार करते, अच्छी बातें करना चाहिए। लेकिन उनके हालात का जायजा लिया जाए तो गांव के अंदर अगर कोई फेरी वाला आ जावे मूंगफली लेकर के, गजक लेकर के या कोई और चीज लेकर के, तो पहले तोड़ के खाते हैं, 2-4 मूंगफली उठाते हैं और उसके बाद कहते हैं भाई बढ़िया है, अब ऐसा करो 2 रुपए की दे दो, है ना। ये तो मूंगफली का मामला रहा। यहाँ तक के लोग हालात खराब हो गए, खट्टे चूरन वाले आ जावे और लोग खट्टा चूरन भी नहीं देते, बल्कि एक चुटकी वो खा लेते हैं पहले, खाने के बाद कहते हैं मेरे बच्चे को 1 रुपए का दे, है ना। ये हालात है। लेकिन उनके नाम की 11वीं मनाते हैं, उनके बेटे के नाम की। हजरत अबू स्वाले को देखो, सुभान अल्लाह, माफी मांगने के बाद की देखा वाली करना पड़ेगी। बोले ठीक है, तैयार हो लिए, बाकी देखा वाली की टेस्ट लिया। मैं बात बता जल्दी, टेस्ट लिया, बुलाया, पके पके फल मंगाए, फल लेकर के आए। जो फल लेकर के आए वो कच्चे फल निकले, फल कच्चे निकले। जैसे ही फल कच्चे निकले तो क्या हुआ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने सुबई कहने लगे इतने रोज बाग में रहते रहते हो गए, ये तजुर्बा ना हुआ पक्के कौन से होते कच्चे कौन से होते। तो हजरत अबू सवाले कहने लगे तजुर्बा उसको होता है जो खाता पीता रहे, मैं तो आपके बाग की देखा वाली करता हूँ, मुझे क्या पता पक्के कौन से होते हैं कच्चे कौन से होते हैं। बोले मैं तो माफी चाहता हूँ, जो सेब खा लिया उसकी माफी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने सुमई कहने लगे ऐसे ना मिलेगी माफी। बोले फिर, तो बताया गया कि बेटी मेरी बेटी है जो पैरों से लंगड़ी, हाथों से माजूर, आंखों से अंधी, कानों से बहरी है, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। ओया के वास्ते मुसलमानों ये अल्लाह वाले होते, दुनिया के हिसाब से हजरत
हजरत स्वाले जो थे अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद गिरामी अबू स्वाले, ये दुनिया के हिसाब से माल के मामलात में गरीब नहीं थे, बहुत मालदार थे और उम्र दराज भी नहीं थे, चढ़ती जवानी उभरता शबाब था, खूबसूरत थे। उनसे कहा जा रहा है कि लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, शादी करना पड़ेगी, निकाह। तब मौलाना वसीम साहब आज के दौर का मामला होता, आज के हालात होते तो कहता है यार तुम रोज तो बाग की देखा वाली कर ली, अब लंगड़ी के साथ मैं निकाह करूंगा क्या है? मैं करूंगा निकाह, चले आता छोड़। लेकिन ये अबू स्वाले हैं, सुभान अल्लाह, ये अबू स्वाले को निकाह के लिए तैयार हो लिए। बोले सोचने लगे यार लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, बहरी है, कोई बात नहीं, दुनिया में कट जाएगी। अगर सेब की माफी न मिली तो कल मैदान महशर में सेब का क्या जवाब दूंगा, सेब का क्या जवाब दूंगा, कट जाएगी। लेकिन आज के उनके दीवानों के हालात देखो, जो चीख चीख के नारा लगाते हैं जिंदाबाद गौसे आजम जिंदाबाद, दामन नहीं छोड़ेंगे गौसे आजम का, दामन नहीं छोड़ेंगे नबी पाक का, अच्छी बात है, लेकिन प्यारे दामन पकड़ने की कोशिश करो, दामन है किधर, है ना? अब तुम सोचते हो कि प्यारे खाली बिरयानी की देग बना करके, गोश्त और बिरयानी बना करके या गोश्त रोटी खिला करके अब्दुल कादिर जिलानी राजी हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। आज के दौर में देखो ना, जो नौजवान है अल्लाह ने जिनके काम अच्छे करा दिए, 2-4 जेसीबी, 2-4 भट्टे या इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखिए, जायजा लीजिए, किसी की बंबई, किसी की दिल्ली, किसी का अलीगढ़, किसी का कानपुर, किसी का महाराष्ट्र, किसी का कहीं, किसी का कहीं, अल्लाह ने काम सेट करा दिया, अच्छा करा दिया, ठेकेदार बना दिया, मशीनें लगवा दी, तो पता है उसके माँ बाप के भाव बढ़ जाते हैं, उसकी माँ बाप की कीमत बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। बोले ना अब तो मेरा बेटा ना जब तक गलियां नाप रहा था, जब तक कैसी भी हो जाती, अब तो मेरा बेटा ठेकेदार है, अब तो बुलेट चाहिए, अब तो मेरा बेटा ना मशीन चलाता है, 2-4 लड़के नीचे काम करते हैं, अब तो मेरे बेटे को अपाचे चाहिए और स्टैंडिंग खाना भी चाहिए। यानी ये हालात है, नहीं दुनिया के हालात हैं। और हजरात ये लड़का भी कहता है कि हाँ साहब मेरी शादी जो है VIP होना चाहिए, स्टैंडिंग खाना भी होना चाहिए, स्टेज भी होना चाहिए, यहाँ तक के जो है सारे हालात बढ़िया होना चाहिए, मेरी माँ को भी 5 चीजें होना चाहिए। हजरात मोहतरम ये हालात 5 चीजें होना चाहिए, लेकिन कौन है? नबी का गुलाम है, नबी का दीवाना है। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, तुम कैसे नबी के गुलाम हो, तुम कैसे अबू स्वाले के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं बनाने वाले हो यार, तुम कैसे हो? तुम सोशल मीडिया का जमाना है, तुम देखते नहीं हो क्या कितनी मुसलमान बच्चियां हैं जो जहर खा करके मर गई, कितनी मुसलमान बच्चियां जो प्यारे फांसी के फंदे पर लटक के मर गई, न जाने कितनी मुसलमान बच्चियां नदी में कूद करके मर गई। हम पूछते हैं ए नदी में कूदने वाली बहन, ए फांसी के फंदे पर लटक करके जान देने वाली बहन, ए जहर की पुड़िया खा करके सोने वाली बहन, ये तो बता जरा तूने आखिरकार जहर की पुड़िया क्यों खाई, तू फांसी के फंदे पर क्यों लटकी, तू नदी में कूद करके क्यों मरी, आखिरकार तूने जान क्यों दे दी? तो वो बच्चियां कहेंगी ए अजीम रजा सहसवानी, तुम दुनिया के हालात नहीं देखते क्या? जिसका काम थोड़ा अच्छा क्या हो जाए उसका भाव बढ़ जाता है। कोई अपाचे मांगता है, कोई बुलेट मांगता है, कोई 4 पहियों की मांगता है, कोई मंगनी मांगता है, कोई 5 चीजें मांगता है, कोई स्टैंडिंग खाना मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। लेकिन हमने इसलिए मरे कि हमने जब रात को उठते थे, रात को उठने के बाद हम अपने बाप की हालात देखते थे। हमारा बाप मजदूर था, 400-500 रुपया कमाता था, लेकिन उसी में दवा दारू होती थी, मेहमानों का खर्चा होता था, आना जाना हुआ करता था, तमाम इंतजामात होते थे। हम बाप को देखते थे, जमाना सोता होता था, लेकिन हमारा बाप रात की तारीकियों में रोता होता था, आंखों में आंसुओं का सैलाब होता था। और मैं तो कहती हूँ मेरा बाप यही कहता होगा, काश मेरे पास दौलत होती, बुलेट देकर के शादी कर देता, अल्लाह दौलत देता, बुलेट देकर के शादी कर देता, स्टैंडिंग खाना देकर के
शादी कर देता, मंगनी करके शादी कर देता, 5 चीजें देकर के शादी कर देता, मैं भी जो है अगर गाड़ी देकर के शादी कर देता। मैंने सोचा मेरा बाप परेशान रातों को जगता है, मैंने जहर की पुड़िया को अपना लिया, फांसी के फंदे को अपना लिया, नदी में कूद करके मर गई कि मेरा बाप परेशान है। लेकिन ये दुनिया का नौजवान नबी का गुलाम परेशान नहीं है मांगने से। अरे प्यारे, ये अजीज रजा सहसवानी तुम्हें बताना चाहता है, दुनिया वालों से मांगोगे 1 साल बरतोगे, 2 साल बरतोगे, 3 साल बरतोगे, 4 साल बरतोगे, दुनिया वालों से मांगोगे 10 साल बरतोगे, 10 साल में बुलेट खत्म हो जाएगी, 10 साल में कार एक्सीडेंट में खत्म हो जाएगी, 10 साल में वॉशिंग मशीन खत्म हो जाएगी, 10 साल में फ्रीज में आग लग जाएगी, 10 साल में सोफों के अंदर चूहे अपना घर बना लेंगे, 10 साल में तुम्हारे बेड खत्म हो जाएगा, 10 साल में दिया हुआ सामान मिट्टी का ढेर बन जाएगा। यार मांगना है तो दुनिया वालों से क्या मांगो, जिनका दिया हुआ माल 2 साल में खत्म हो जाए, 3 साल में खत्म हो जाए, 4 साल में खत्म हो जाए, 5 साल में खत्म हो जाए। ओ यहाँ के बासिंदा मुसलमानों, अगर मांगना है तो रब्बे करीम से मांगो। खुदा की कसम, जब रब देगा तो 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, तू भी बरतेगा और तेरी आने वाली नस्लें भी बरतती नजर आए। तू भी बरतेगा, आने वाली नस्लें भी बरतती नजर आए। लेकिन हालात बिगड़ गए। कब तक मांगोगे दुनिया से प्यारे? दुनिया वाले कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं। मांगना है तो रब्बे करीम से मांगो। जब रब देगा तो खुदा की कसम दुनिया में कामयाब होते नजर आओ। और ये वही अबू सालेह हैं। ये आखिरी पैगाम अपनी माँ और बहनों को, उनकी कसीर तादाद है, इन तक बात पहुंचा करके बात खत्म करता हूं। सुना होगा हजरत अब्दुल कादिर जिलानी आका गौसे आजम बड़े पीर साहब 17 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। वही अब्दुल कादिर जिलानी आका गौसे आजम, उस्ताद ने पूछा कहाँ याद किए? बोले माँ के पेट में रहकर के याद की है। सुभान अल्लाह। क्या किया? माँ के पेट में रहकर के याद किए हैं। तो उससे ये पता लगा जब माँ हामिला होती है, माँ बनने वाली होती है,